हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 16 गेम्स वी प्ले डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 103। चैप्टर 16 गेम्स वी प्ले, गेम्स जो हम खेलते हैं। तो इस चैप्टर में हम गेम्स डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है, फर्स्ट पिक्चर देखी है आपको, जिसमें कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं, स्टेपू खेल रहे हैं और उनकी आंट जो चाची है वो गेम को देख रही है उनको खेलते हुए। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपू होपस्कॉच इन द लेन। तो क्या कर रहे हैं, लेन होता है गली में, घर के बाहर, सड़क पर जो गली है उनके घर के बाहर सभी बच्चे स्टेपू खेल रहे हैं। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता। तो अवंतिका और उसकी जो बहन नंदिता है वो दोनों खेल रही हैं। बट नंदिता वाज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। परंतु जो उसकी बहन नंदिता है वो खेलने के योग्य नहीं है इन द राइट वे, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे खेलना चाहिए। तो अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली, तो मुझे ध्यान से सुनो। नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, और गेम को समझो। तो वो पहले खेल के दिखा रही है और उसको समझा रही है। थ्रो द मार्कर ठिफी इन द फर्स्ट बॉक्स। तो मार्कर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, ये जिसके साथ हम खेलते हैं, ये एक मार्बल की बन जाती है या कुछ लोग वुड की बना लेते हैं इसको फर्स्ट बॉक्स में। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स की ये एक स्टेपू है। तो फर्स्ट बॉक्स में हम लंगड़ी टांग से, जैसे सेकंड में भी, थर्ड में भी, और 4 और 5 में एक पैर इधर एक पैर इधर रखते हैं, और 6 में ऐसी 7 8 में यहाँ पे पैर रखा, फिर हम टर्न करते हैं, फिर 6 पे, फिर 4 5 पे दोनों पैर, 3 2, फिर इस मार्कर को हम गिराते हैं, फिर उसको पैर के साथ टच करते हैं, तो हमारा 1 बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। पर अगर लाइन के बीच में आ जाता है पैर तो वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है गेम से। तो ये है इस स्टेपू के गेम्स। तो वो समझा रही है। देन ऑन 1 लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। तो इस बॉक्स में जैसे हमने मार्कर रखा तो क्या करना है, जंप करना है, किसमें, नेक्स्ट वन में, दूसरे बॉक्स में इसको जंप करके, यानी कि इस बॉक्स में हमने पैर नहीं रखना है। यू कैन बोथ योर फीट डाउन टूगेदर ओनली इन द बॉक्सेस, और दोनों पैर कहाँ रखने हैं, 4 और 5 पे और 7 और 8 पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक केयर, ध्यान से, योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स, किसी भी लाइन को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाओगे, इफ़ इट टच, अगर आप टच करते हो, यू आर, तो गेम से आउट हो जाते हैं। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स, जब हम लास्ट बॉक्स में पहुंच जाते हैं जहां पे दोनों फीट रखते हैं 7 और 8 पे, टर्न अराउंड, तो टर्न करते हैं। वेल व्हेन कमिंग बैक, जब हम वापस होते हैं तो फर्स्ट पे आने पे पिक अप द मार्कर, हम मार्कर को उठाते हैं, ब्रिंग इट बैक, और वापस लेके आते हैं। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट वन, यानी कि फर्स्ट हमारा बॉक्स हो गया, फिर हम सेकंड बॉक्स में करते हैं। सिमिलरली जब हमारा सेकंड हो जाता है, थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्स, फिर 3 पर, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 1 बाय 1 ऐसी गेम चलती रहती है। एंड कंटिन्यू द गेम, यानी कि गेम्स को कंटिन्यू करते रहते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, तो बच्चे दोबारा से खेलना शुरू करते हैं जब नंदिता को समझ आ जाता है, जो उसकी अब बहन सिस्टर होती है अवंतिका, उसको समझाती है। चाची वाज वॉचिंग देम प्ले, तो चाची उनको खेलते हुए देख रही होती है। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद दैम, वो महसूस करती है कि मुझे भी खेलना चाहिए, उसको अच्छा लग रहा था तो उसे भी होता है कि मैं खेलूं। ही शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, वो बिना पूछे उनसे अपने आप को, शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग, यानी कि पूछने से पहले वो अपने आप को मतलब रोक नहीं पाई। कैन आई प्ले विद यू मी, यानी कि उन्होंने कहा भी नहीं, वो कह रही कि मैं आपके साथ खेल सकती हूँ उसकी चाची। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, तो बच्चे ऊंची आवाज़ में हंसने लगे कि चाची भी हमारे साथ खेलेगी। अवंतिका, चाची यू विल प्ले, अवंतिका कहती है चाची आप भी खेलोगे। चाची, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हैं, आई डोंट नाउ हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच, क्या तुमने पता नहीं है, क्या तुम जानते नहीं कि मुझे भी खेलना आता है। एट योर एज, जब मैं आपकी एज की थी, यानी कि जब मैं छोटी थी, वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स, तो मैं बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट गेम्स, अलग अलग गेम्स खेलती थी। तो नंदिता क्या कहती है, विच गेम्स डिड यू प्ले चाची, तो चाची आप कौन सी, विच मीन्स कौन कौन सी गेम्स खेलते थे। तो चाची बताती है लंगड़ी टांग, जिसमें एक पैर
को फोल्ड करके खेलते हैं। हाइड एंड सीक होता है। लुका छिपी जिसमें आप छुपते हो, घरों में खेलते हैं। 7 टाइल्स जैसे स्टोन्स के ब्रोकन स्टोन्स के टुकड़े होते हैं, जब उसको बॉल के साथ क्या करते हैं टच मारते हैं तो अभी ये टाइल्स होती हैं। तो एंड सो मैनी मोर गेम, और इस तरह की और भी कई तरह की गेम्स हम खेलते हैं। इन कबड्डी भी खेलते हैं, जिसमें आपको पता होगा कबड्डी में कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। अगर बिना सांस रोके हमें बोलना होता है, और हर एक 2 टीम्स होती हैं। तो अगर वो टीम दूसरी टीम क्या करती है, अगर टच ना करे लाइन को तो वो आउट हो जाती है, अगर दूसरी टीम उसको घेरे में ले लेती है। तो कबड्डी टीम वाज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस। कह रही है चाची कि हमारी कबड्डी जो हमारी टीम थी वो 10 विलेजेस में 10 गाँव में हमारी सबसे बेस्ट थी। रजत, तो एक लड़का उनके साथ खेल रहा था, उसका नाम क्या है, रजत। तो रजत पूछा चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, आपके पास इतना टाइम कहाँ होता था कि आप इतनी सारी गेम्स खेल लेते थे। वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, हमारे पास तो बहुत हार्डली होता है, मुश्किल से होता है टाइम। तो चाची कहती है यू आर सो बिजी, तुम तो बिजी रहते हो आजकल किस में, वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, सारा दिन टीवी में रहते हो। तो आजकल बच्चों की ये गेम्स कम हो गई हैं, और वॉचिंग टीवी, पहले वॉचिंग टीवी फिर आजकल मोबाइल हो गए, आजकल बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं। नंदिता पूछती है चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू, क्या चाचा भी इन गेम्स को खेलता था। तो चाची बताती है योर चाचा से, तुम्हारे चाचा कहते हैं कि वो क्या खेलते थे, डैड ही यूज टू प्ले मार्बल्स। मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे, इस तरह से कंचे खेलते थे, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ग्लास मार्बल, कांच के होते हैं। 7 टाइल्स जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रोकन स्टोन्स की, ऐसे टाइल्स के ऊपर टाइल्स रखते हैं, फिर बॉल के साथ उसको टच करते हैं। रेसलिंग भी आपको पता है, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे, ठीक है। तो मार्बल्स मैंने आपको दिखा दिया, 7 टाइल इस तरह से होती है, रेसलिंग होती है, कबड्डी और गिल्ली डंडा, ये इस तरह की गेम्स हैं, और सो मैनी अदर गेम्स द होल डे, इस तरह की गेम्स खेलते थे बॉयज़। बिहाइंड फ्लाइंग काइट्स, कभी कभी क्या करते थे, काइट को भी उड़ाते थे। ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स, तब तक जैसे गेम्स खेलते रहते थे वो खाना भी भूल जाते थे, यानी कि उनको खाने की भी कोई फिक्र नहीं होती थी। तो नंदिता क्या कहती है, चाची डू कम, आओ अब हम, आओ आप और हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो चाची क्या कहती है, स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, तो चाची शुरू कर देती है बच्चों के साथ खेलना। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर ए शॉर्ट, थोड़ा ही टाइम खेल पाती है। विहाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी क्या होने लग जाती है, बारिश। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे कहते हैं ओ नो, जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं चाची के साथ, तो वो क्या देखते हैं, बुआ और चाचा क्या खेल रहे होते हैं, चेस खेल रहे होते हैं। चाची लेट अस गो टू माई हाउस, चाची कहती है आओ मेरे घर चलते हैं। वी विल प्ले इनसाइड, हम अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस, तो बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसा सुनकर। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे कहते हैं कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले, तो बच्चे कहते हैं कि कम ऑन आओ हम चाची के घर खेलते हैं। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, तो बच्चे चाची के घर आते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस, तो वो चेस खेल रहे होते हैं। तो चेस आपको पता है ना, इस तरह की गेम होती है जिसमें राजा रानी वजीर होता है और एक घोड़ा होता है जो 2.5 कदम चलता है। तो कुछ काफ़ी ये क्या होती है, इसमें काफ़ी माइंड दिमाग लगता है, ये गेम तब खेली जाती है। अवंतिका व्हाट शुड वी प्ले, तो अवंतिका पूछती है कि हमें क्या खेलना चाहिए। रजत कहता है लेट अस प्ले हाउस, आओ हम घर घर खेलते हैं, जैसे लड़कियां खेलती हैं ना जब डॉल बना लेते हैं, गुड्डा गुड्डी ऐसे करके। मैनी चिल्ड्रन येस लेट अस प्ले, तो वो भी बच्चे दूसरे भी क्या कहते हैं, हाँ हम घर घर खेलेंगे। तो रजत कहता है इफ़ वी हैड ए डॉल, अगर यदि हमारे पास एक गुड़िया होती, वी कुड हैव प्ले विद इट, हम उसके साथ खेल सकते। तो चाची क्या कहती है, डू यू वॉन्ट ए डॉल, क्या आप चाहते हो एक डॉल चाहिए। लेट अस मेक वन राइट अवे, आओ हम एक अच्छे तरीके से डॉल को बनाते हैं। तो चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, तो चाची क्या लेके आती है, कुछ पुराने कपड़े लेके आती है। विद चाचीज हेल्प, तो चाची की हेल्प से बच्चे क्या कर लेते हैं, एक डॉल बना लेते हैं। तो डॉल कई जन क्या करते हैं, सॉक से भी बनाते हैं, कुछ पुराने कपड़ों को फिल कर लेते हैं उसमें ताकि वो डॉल बन सके। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, और कुछ बच्चे कैरम खेलना चाहते थे। कैरम आपको पता है ना,
कैसे होती है आपने देखी होगी। इस तरह से आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स होती है जो हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं। लूडो, स्नेक लैडर्स होती है और एक 4 वाली गेम्स होती है जिसमें ये देखो ये हमारे डाइज होते हैं इस तरह से, और इस तरह की इसमें खेलने की होती है। 6 है, ये देखो जा तो 6 से शुरू होती है, 6 के बिल्कुल ऑपोजिट 1 होती है। तो आप इसमें एक्टिविटी भी कर सकते हो, इस तरह की डाइज बना सकते हो। ये देखो ये इसमें 4 डॉट्स लगे हुए हैं, ये 6 के ऑपोजिट बिल्कुल 1 है। ऐसे ही इसमें ये मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगा रखे हैं जिसमें शो करके है 6 के बिल्कुल ऑपोजिट 1 है, जैसे इसमें है। अब देखो 2 के ऑपोजिट क्या है, 5, ऐसे ही इसमें है। ये देखो 2 के ऑपोजिट बिल्कुल 5 है। तो आप इस तरह से अपना एक डाई तैयार कर सकते हो और खेल सकते हो। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स, तो वो एक ग्रुप बनाते हैं एंड स्टार्टेड प्लेइंग, और खेलना शुरू कर देते हैं। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो। तो हमने सभी के नाम लिखने हैं, सभी गेम्स के जो मेंशन हुए हैं जो अभी तक इस लेसन में आए हैं उसका एक टेबल बिलो दे रखा है। तो मेक ए हाउस इन फ्रंट ऑफ दिस गेम, हमने हाउस बनाना है। 1 प्ले इंडोर, जो घर के अंदर खेली जाती है वहाँ पे हाउस का मार्कर लगाना है, यानी कि सिंबल साइन बनाना है। अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स, वहाँ जो आउटडोर गेम्स जो घर के बाहर खेली जाती है वहाँ पे ट्री बनाना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर, और भूलना नहीं है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स भी लिखने हैं कि कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स में, नीडेड फॉर द गेम, कि गेम्स में कितने प्लेयर्स की जरूरत है। इफ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम, हम कुछ और चीज़ें भी ले सकते हैं जिसमें गेम में ज़रूरत होती है, यानी कि कौन कौन सी गेम्स में क्या क्या ज़रूरत होती है वो भी लिखना है। देन राइट देयर नेम्स एज वेल, तो इनके नाम लिखने हैं। नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन, पहले तो आप जो जो गेम सबसे पहले क्या आई थी, हॉप स्कॉच आई थी, स्टेपू, लंगड़ी टांग, जब चाची ने क्या किया था, जिक्र किया था, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स, कबड्डी, मार्बल्स, रेसलिंग, गिल्ली डंडा, फ्लाइंग काइट, चेस, लूडो, हाउस, कैरम। तो इस तरह की गेम्स का जिक्र हुआ है। तो हॉप स्कॉच घर के बाहर खेले थी रोड पे, तो क्या बनाएंगे, ट्री। जो घर के अंदर जैसे हाइड एंड सीक ये घर के अंदर, 7 टाइल्स बाहर खेलेंगे, कबड्डी भी बाहर, रेसलिंग ये छोटा सा जो कहते हैं रेसलिंग के लिए वो बना के ये घर के अंदर भी खेली जा सकती है, घर के बाहर भी। गिल्ली डंडा बाहर खेलेंगे, फ्लाइंग काइट भी बाहर, चेस, लूडो, हाउस, कैरम ये सारी घर के अंदर, बाकी सारी घर के बाहर। तो ट्री का सिंबल बनाएंगे। और कितने नंबर ऑफ प्लेयर, जैसे हॉप स्कॉच में एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। जैसे हॉप स्कॉच में स्टेपू में मार्कर की जरूरत होती है, लंगड़ी टांग में कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी एक टांग को आप फोल्ड करके ही करोगे। हाइड एंड सीक में कुछ नहीं, बाकी आपको प्लेसेस चाहिए घर के अंदर छिपने के लिए। 7 टाइल्स में पीसीज ऑफ ब्रोकन स्टोन्स के होने चाहिए। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं और ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। मार्बल्स में 5 से 7, जब 2 बच्चे एटलीस्ट 2 भी, और ग्लास मार्बल चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। रेसलिंग में 2 होने चाहिए, नथिंग इसके लिए भी। गिल्ली डंडा में कम से कम 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। गिल्ली डंडा में गिल्ली चाहिए और डंडा चाहिए। फ्लाइंग काइट में एक तो काइट चाहिए, एक मांझा चाहिए, जो चरखी जिसको आप बोलते हो, इस तरह से चरखी होती है, ये चाहिए। चेस में 2 प्लेयर्स तो होने ही चाहिए, चेस बोर्ड चाहिए। लूडो में मिनिमम 2 होने चाहिए, 4 भी खेल सकते हैं। एक डाई चाहिए जैसे कि, और बिग बोर्ड। हाउस में 5 से 7 बच्चे चाहिए। डॉल कोई टॉय होने चाहिए, जैसे टॉय वो होते हैं बच्चों के यूटेंसिल्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक के चलने लग जाते हैं। तो इस तरह से कैरम में 2 और 4 जा, एक और क्या चाहिए, थिंग्स क्या नीडेड चाहिए, बोर्ड चाहिए। डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच, क्या तुम्हें कोई ऐसी गेम आती है जो हॉप स्कॉच स्टेपू से रिलेटेड हो। व्हाट यू कॉल इट, और आप इसको क्या बुलाते हो। ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। तो मुझे तो एक बच्चों इसको वैसे हम कहते हैं एरोप्लेन वाली गेम, जैसे एरोप्लेन होता है ना, 1 2 3 4, जैसे पहले इधर से मार्कर, ये हमारा मार्कर है, मार्कर से इधर जाते हैं, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे इसको पैर से टच करके वन बॉक्स में से बाहर निकालना पड़ता है, और यहीं से लंगड़ी टांग से इसको क्या करना
पड़ता है, मार्कर को टच करना होता है। इसको जहाज गेंद कहते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी है और इसको भी हम स्टेपू ही बोलते हैं। तो अगर आपको कोई गेम आती है तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखो, डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेम्बर्स। अब आपने कुछ गेम्स बतानी है जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलते हो। विच गेम्स, कौन सी हैं, विद हुम और किसके साथ खेलते हो। तो फैमिली मेम्बर्स के नाम, जो भी आपकी बिग फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है या स्मॉल फैमिली, उसके मुताबिक आप लिख सकते हो। फादर के साथ चेस भी खेल सकते हो, लूडो भी खेल सकते हो, कैरम भी, जो आपको ठीक लगता है एक चीज़ लिखते हो। कई बार आप कैरम भी खेल सकते हो, लूडो भी खेल सकते हो, ठीक है। और ब्रदर के साथ लूडो भी खेल सकते हो, सिस्टर के साथ बैडमिंटन या हाउस भी खेल सकते हो अगर दोनों सेम सी एज की हैं, ठीक है। मदर के साथ चेस, लूडो, ग्रैंड मदर के साथ हाउस जैसे दादी को भी साथ में लगा लिया। तो इस तरह से कुछ गेम्स हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया। क्या आप किसी ऐसे फेमस स्पोर्ट पर्सन को जानते हो जो आपके एरिया में रहता है। इफ़ येस, राइट हर टू हिज नेम एंड द गेम विद विच शी और ही इज़ एसोसिएटेड। यानी कि अगर शी है और अगर ही है यानी कि कोई मेल और फीमेल है। तो कई यानी जैसे कि अब हरियाणा में रहते हैं तो सुशील कुमार है जो रेसलर हैं। आप सानिया मिर्जा भी लिख सकते हो। वैसे हमारे घर के आसपास नहीं रहते, पर इन्होंने कहा है ना कि डू यू नाउ द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया, कि आपके एरिया का ही हो। तो वो तो हरियाणा का कौन है, सुशील कुमार रेसलर है, ठीक है। तो बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी क्रिकेटर का नाम लिख सकते हो। आगे देखो, हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विद ए बॉल। अब कुछ इतनी गेम्स बतानी है, हाउ मैनी कितनी गेम्स होती हैं जो हम बॉल के साथ खेलते हैं। राइट देयर नेम्स इन द बॉल, वो उन गेम्स के नाम लिखने हैं। एक तो फुटबॉल हो गया, बॉल होती है। हॉकी के साथ छोटी बॉल होती है, टेबल टेनिस के साथ बॉल होती है, क्रिकेट के साथ बॉल होती है और एक बास्केटबॉल हो गई, ठीक है। तो ये कुछ गेम्स हैं जिसमें बॉल का यूज़ होता है। हैव यू हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, क्या आपने सानिया मिर्जा को सुना है। शी ऑल्सो प्ले ए बॉल गेम, वो भी एक बॉल गेम खेलती है। वो कौन सी है, टेबल टेनिस, ठीक है ना। फाइंड आउट विच वन, कौन सी गेम है, और राइट इट्स नेम, तो हमने टेनिस लिख दिया। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, अब आपको कौन सी अच्छी लगती है। अब लड़कों को ज़्यादातर क्या कहेंगे, क्रिकेट कह सकते हैं, जब बॉक्सिंग बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, जब कबड्डी अच्छी लगती है, जो भी आप लिखना चाहो। लड़कियों को हाउस से खेलना अच्छा लगता है, जस्ट स्टेपू लिख सकते हो आप, इसमें हॉपस्कॉच लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स, अब आपने अपने बड़ों से इन योर फैमिली, जो आपकी फैमिली में है, और इन द नेबरहुड, जो आपके आस पड़ोस में है, उनसे पूछना है विच गेम डिड दे प्ले, वो कौन सी गेम खेलते थे। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो चिल्ड्रन बच्चे थे, यानी कि पुराने टाइम्स की हमने बातें करें तो गिल्ली डंडा होता था, मार्बल्स होता था, जहाँ हाइड एंड सीक खेलते थे, लूडो खेलते थे, स्टेपू, क्रिकेट, यही चीज़ें चलती थी जो वो खेलते थे। अब इस चैप्टर में आपने कुछ जैसे इसमें आया था ना फेमस स्पोर्ट पर्सन, कुछ याद कर सकते हो। जैसे क्रिकेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, ये क्रिकेट से हैं। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस की है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन की है। तो कुछ ऐसे स्पोर्ट पर्सन यानी मेल और फीमेल दोनों याद करोगे। मैच द रीडल्स विद द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस। अब आप इसमें स्पेस ये देखिए, ये मैंने लिख रखा है। कुछ पिक्चर्स देखिए आपने, जैसे ये क्या है, इसमें एक किंग है, एक क्वीन है, एक ये कौन सी गेम्स है, एक में घोड़ा है और एक में क्या है, जो होता है ना मिनिस्टर मंत्री होता है, ये क्या है, चेस है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, स्मॉल एंड कलर आर दीज ग्लास बॉल, छोटी छोटी कलर्स की ग्लास बॉल है, यानी कि मार्बल्स हैं। टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल, तो कौन से लग रहे हैं आपको, रंग बिरंगे कलरफुल ये लग रहे हैं। तो आप मार्बल्स लिखोगे और इसके साथ क्या करोगे, मैच करोगे। इट हैज़ नो विंग्स, उसके कोई पंख नहीं होते। वट इट कैन फ्लाई, परंतु वो उड़ सकता है। हाई हाई अप इन द स्काई, तो क्या उड़ेगा, काइट, तो हमने काइट के साथ मिला दिया। किंग, क्वीन, एस एंड जैक, ये पत्ते होते हैं, कार्ड्स, तो ये दिखा रखा है जैसे कि ये कार्ड्स होते हैं, आप देख सकते हो। इसमें एक तो ए होता है, इसमें 4 तरह के होते हैं, जैसे किंग, क्वीन, एस एंड जैक, ठीक है। 2 ब्लैक कलर में होते हैं, इसको हुकम, इसको कहते हैं तो इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिसको हम ताश बोलते हैं। इसमें ये 4 फोटो होती हैं, 2 ब्लैक कलर में होते हैं और 2 रेड में होते हैं। जैसे डायमंड, इसको हुकम कहते हैं, इसको पान का पत्ता, इसको स्पैड, चिड़ी कहते हैं जी। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों रेड। बाकी 10 तक क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। इसमें हम काफ़ी गेम्स खेल सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, प्लेइंग कार्ड्स।
4 and 6 इफ़ यू कैन गेट ए सेंचुरी, सेंचुरी होता है 100, या तो आप कहते हैं ना चौके छिक्के ऐसे लगते हैं, इज श्योर आई कैन बैट कि मैं, तो वो कौन सी गेम है, क्रिकेट। तो आप इस पे क्या लिखोगे, क्रिकेट, क्रिकेट की बॉल कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ मैच करोगे। आगे देखो, इफ़ यू लैंड ऑन ए स्नेक, अगर आप स्नेक पे लैंड करते हो तो डू नॉट फ्रॉम, तो आप क्या हो जाओगे, नीचे आ जाओगे, फ्रॉन होता है बैक हो जाओगे। इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन, तो इस गेम में आप कभी ऊपर जा रहे हो, यानी कि कभी सीढ़ी चढ़ जाते हो, कभी स्नेक आपको काट लेता है तो आप नीचे को हो जाते हो। तो ये कौन सी गेम है, स्नेक्स एंड लैडर, जो लूडो में होती है। ऑन द बोर्ड, एक बोर्ड होता है जिसमें स्केयर्स क्या होते हैं, स्केयर्स ये डिब्बे होते हैं जिसमें ब्लैक और वाइट कलर के होते हैं। दीज आर किंग, क्वीन एंड द नाइट। तो इसमें ब्लैक और क्या होते हैं, वाइट कलर के डिब्बे होते हैं जिसमें राजा रानी और क्या होता है, वजीर और एक घोड़ा होता है। तो वो कौन सी गेम होती है, चेस होती है, ठीक है। ये इस तरह की गेम्स हैं। बिसाइड्स प्लेइंग, कहते खेलने के अतिरिक्त व्हाट एल्स डू यू डू, आप इसके अलावा और क्या करते हो। ये तो गेम्स हो गई, ड्राइंग कर सकते हो खाली टाइम में, डांसिंग, वॉचिंग टीवी, सिंगिंग, कई बच्चों को म्यूज़िक का शौक होता है, कुछ ना कुछ रीड करने का जैसे और गार्डनिंग, कई बच्चों को पौधे लगाने का, उनको पानी देना, उनकी केयर करना अच्छा लगता है। तो इस तरह के अलावा आप कुछ और काम भी करते हो बिसाइड देयर वर्क, और इन कामों के अतिरिक्त व्हाट एल्स डू योर फैमिली मेम्बर डू, आपके फैमिली मेम्बर क्या करते हैं। कलर द पिक्चर, आपने बताना है कि आपके घर में फैमिली मेम्बर क्या करते हैं इन पिक्चर्स में, तो उनमें कलर करना है। विच शो डैट व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन फ्री टाइम, जब आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई फ्री होता है तो फ्री टाइम में जो काम करता है उसको आपने कलर करना है। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर, आप और कुछ भी ऐड कर सकते हो। यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेस, जो खाली है उन पे कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हो कि हमारे फैमिली मेम्बर ये भी काम करते हैं। कुछ रीडिंग का बुक करते होंगे, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर क्या करते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या कोई बुक रीड करते होंगे, कोई कोई स्टिचिंग कर रहा है, एम्ब्रॉयडरी कर रहा है पेंट मतलब कपड़ों पे, और कोई डांसिंग, मम्मा को डांस का शौक है, चैटिंग करने का शौक है अपने फ्रेंड्स के साथ, लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, प्लांट्स को देखने का, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, जो पहले चिट्ठीज़ वगैरह जैसे फ़ोन नहीं होते थे लेटर्स पे लगाई जाती थी। और कई को क्या होता है, मेरे हिसाब से कलेक्टेड कॉइन्स इकट्ठे करने का भी शौक होता है। तो ये कुछ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नीचे कलेक्टेड कॉइन्स और कॉइन्स बना सकते हो। अगर इनमें से कोई भी, जैसे आपकी दादी ये पढ़ती है तो आप इसमें क्या करोगे, बुक में कलर करोगे। अगर कोई स्टिचिंग करता है तो इसमें कलर करोगे, अगर कोई डांसिंग करता है तो इसमें, जो आपको एक्टिविटी आपके फैमिली मेम्बर्स करते हैं तो आप उनको कलर करोगे। अगर कोई इसके अलावा कुछ और काम भी करते हैं तो यहाँ इन बॉक्स में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा गेम्स का। और इस चैप्टर में हमने गेम्स पढ़ा, कुछ गेम्स पहले हमने डिस्कस करी जिससे आपने क्लासिफिकेशन की कि कौन सी गेम्स इंडोर होती हैं और कौन सी आउटडोर गेम्स होती हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हमारी नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी। और इंटरनेशनल गेम्स कौन सी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पे खेली जाती हैं, वो है क्रिकेट, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर में समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।